और आज के इस वीडियो में बताएंगे कि सरकारी रिजल्ट जैसी वेबसाइट कुछ ऐसे लुक में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी ढांसू वीडियो होने वाला है और अभी तक जो मैंने सारे वीडियोस बनाए हुए हैं सरकारी रिजल्ट के ऊपर, ये उसका सबसे सुपर वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वेबसाइट की जो डिज़ाइन वगैरह और कलर वगैरह और फीचर वगैरह जो मैंने रखे हुए हैं वो काफ़ी कूल हैं और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी तक किसी वीडियोज़ में मैंने ये सब इतने फ्यूचर नहीं बताए हुए होंगे जितने आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन ये वेबसाइट उस वेबसाइट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। इसको मैंने वर्डप्रेस के ऊपर बनाया है एक थीम की मदद से। मैंने एक थीम को कस्टमाइज कर रखा है और जो कि एक ऑटोमेटिक थीम है बिल्कुल, तो वो सारा का सारा थीम इस पे मैंने लगा के रखा है। तो आप अगर ये सेम वेबसाइट अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेम वेबसाइट 1 से 2 दिन के अंदर आपकी सेम वेबसाइट तैयार हो जाए, तो आपको ये वीडियो एक नंबर आपको वीडियो एंड तक देखना है और दूसरा आपको इसमें कुछ थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक जब भी हम वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाते हैं तो वहाँ पर हमें 2 चीज़ की प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है डोमेन और दूसरा होता है होस्टिंग। लेकिन उसके बाद आपको थीम वगैरह पड़ता है, वो आप फ्री यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये पेड थीम होने वाला है। तो अगर आपने डोमेन और होस्टिंग वगैरह परचेस कर रखा है तो ये आपको अपने जो रेगुलर प्राइस होगा उसके ऊपर पड़ेगा। लेकिन अगर आपने होस्टिंग और डोमेन अभी तक बाई नहीं करा है तो उसके लिए मेरे पास में एक ऑफ़र है जो कि आप इस वीडियो में ले सकते हैं। तो क्या ऑफ़र है वो हम आपको वीडियो में किसी भी टाइम पे बताएंगे, तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा अगर आप सेम वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले इस वेबसाइट के कुछ फीचर के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो वेबसाइट मैंने बनाई है ये वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट है और ये थीम बनी हुई है। ये कोई मैंने एलिमेंटर वगैरह या किसी पेज बिल्डर वगैरह से मैंने ये साइट को नहीं बनाया है। ये थीम को ही मैंने नॉर्मली कस्टमाइज़ किया है। जिस तरीके से सारी नॉर्मल थीम होती है उसी तरीके से ये एक नॉर्मल थीम है। और नॉर्मल थीम का जो मैंने डिज़ाइन रखा है वो हमने इस तरीके से रखा है ताकि जो अलग अलग कैटेगरी के हों अलग अलग बॉक्स में पोस्ट ऑटोमेटिक जाती रहें। ये सारी पोस्टें ऑटोमेटिक अपने बॉक्स में जाएंगी, ऑटोमेटिक अपने पोस्ट लिस्ट पेज में चली जाएंगी और ऑटोमेटिक इनकी डिज़ाइन वगैरह भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। तो अगर अभी हम इसको हेडर से स्टार्ट कर देते हैं कि इस वेबसाइट के हेडर पे अगर हम देखेंगे यहाँ पर एक सिंपल सा ये टाइटल लगा है, वेबसाइट का नाम पड़ेगा। यहाँ पर आप दूसरा छोटा सा नाम डाल सकते हैं, अपना सब डोमेन वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ से ये हेडर है, ये हेडर पोर्शन ये पोस्ट और पोस्ट लिस्ट पेज और सारे पेजेस में ये हेडर आएगा। तो आपको यहाँ पर उसके नीचे आप मीनू देखने को मिलेगा। ये मीनू बिल्कुल आपको देख सकते हैं हॉवर करने पे किस तरीके से ये कलर चेंज करता है अपना। ये सारे मीनू को मैंने कलर डिज़ाइन काफ़ी अच्छा कलर कर रखा है। अगर आप कलर चेंज भी करना चाहेंगे तो आप किसी भी टाइम पे इसका कलर जस्ट सिंपल थोड़ा सा CSS वगैरह काउंट एडिट करने में आप सीख सकते हैं। अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो उसके लिए भी मेरे पास एक ऑप्शन है कि आप 2 दिन के अंदर सेम वेबसाइट आप कैसे अचीव कर सकते हैं। लेकिन मैं उससे पहले आपको बता दें ये बिल्कुल फ्री नहीं होने वाला। यहाँ पर आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जरूर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये तो मेरा हेडर पोर्शन हो गया और ये मोबाइल पे भी सेम लुक वेबसाइट दिखेगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप इसको मोबाइल पे विजिट करेंगे तो आपका ये डिज़ाइन छोटा हो जाए। आपको सेम जैसे सरकारी रिजल्ट दिखती है सेम उसी तरीके से ये भी मोबाइल पर दिखेगी। तो ये हमारा हेडर पोर्शन हो गया। ये होम पेज पे मैंने ये मार्क्यू लगाए रखे हैं। ये आप देख सकते हैं मूविंग टेक्स्ट है। यहाँ पर आपके पोस्ट लिस्ट के जो टाइटल होंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इनको मैंने सेपरेट कर रखा है 2 ये हॉरिजॉन्टल लाइन से आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट को मैंने सेपरेट कर रखा है। उनके भी कलर मैंने चेंज कर रखे हैं। यहाँ पर जैसे मैंने पिंक लगा दिया और इधर मैंने यहाँ पर ब्लू लगा दिया। तो ये यहाँ पर ये मूविंग टेक्स्ट हो जाएंगे। उसके नीचे हमने यहाँ पर बटन लगाई हुई है। आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जब लगाएंगे एडसेंस वगैरह अप्रूवल लेंगे तो आप यहाँ पर अपना एडसेंस लगा सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर एडसेंस क्यों हटा दिए हैं। पहले आपकी वेबसाइट के ऊपर एडसेंस देखने को मिलता था। मैंने एडसेंस इसलिए हटा दिया है क्योंकि मेरी वेबसाइट ओपन हो चुकी है और यहाँ पर बहुत सारा इनवैलिड ट्रैफिक आता है। यानी कि हर कोई जो भी वेबसाइट बनाता है तो सबसे पहले वो मेरी वेबसाइट अगर वीडियो देखता है तो वो मेरी वेबसाइट की डिज़ाइन वगैरह चेक करता है। तो इसलिए वो इनवैलिड ट्रैफिक काउंट कर देता है गूगल और उससे मेरे एडसेंस अकाउंट को खतरा था। मुझे एक मैसेज आ चुका था, इस वजह से मैंने उस यहाँ से ऐड कोड हटा के रखा है। यहाँ पर जो ऐड जो है वहाँ पर विजिबल नहीं है लेकिन मैंने यहाँ पर बॉटम पे दूसरे ऐड लगा रखे हैं जो कि एड्स कीपर की तरफ से हैं। अगर आप ये ऐड लगाना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो आगे इसी चैनल के ऊपर अपलोड करने वाला हूँ। कई दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर रखा था लेकिन अब कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियो देता रहूँ।
तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर ये जो बटन लगे हुए हैं इनके कलर आपको मैंने यहाँ पर इसके मैचिंग के हिसाब से मैंने इसके कलर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर आप कलर ना भी चेंज करें तो आपको सेम लुक देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी कूल वेबसाइट यहाँ से मिल रही है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हैं। यहाँ पर आप फेसबुक, व्हाट्सएप या किसी भी दूसरी तरह की बटन यहाँ पर लगा सकते हैं। तो जैसे सरकारी रिजल्ट में है तो वैसे मैंने यहाँ पर फेसबुक की बटन लगा के रखी है। अब उसके बाद में ये हम होम पेज की भी डिज़ाइन देख रहे हैं तो होम पेज पे देखेंगे यहाँ पर मैंने अलग अलग बॉक्स लगाए हुए हैं। तो सरकारी रिजल्ट में कुछ हमें बॉक्स डिफरेंट देखने को मिल जाते थे। यहाँ पर रिजल्ट, एडमिट कार्ड और लेटेस्ट पोस्ट वगैरह भी मिल जाते थे। अगर आप चाहें तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये सारा का सारा काम चेंज भी हो जाएगा। मतलब इस वेबसाइट पे हम जो भी काम देख रहे हैं, जितना भी आप देख सकते हैं, इसमें सारा का सारा चेंजेस हो सकते हैं। कलर, डिज़ाइन और उनकी जो फ्रेमवर्क, उनकी हाइट, विड्थ वगैरह जो होती है, फॉन्ट वगैरह, ये सारा का सारा चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये जो वेबसाइट है ये बिल्कुल थीम के ऊपर बनाई है, मैंने कस्टमाइज़ की है। तो आपको सिंपल सा अगर कोडिंग आती है तो आप कर सकते हैं, वरना आप किस तरीके से करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये जो हमारे 9 बॉक्स बनाते हैं, मैंने यहाँ पर 9 बॉक्स नहीं बनाए हैं। मैंने कुलगुरु का यहाँ पर दूसरा पेज रखा है और सरकारी रिजल्ट का मैंने यहाँ पर एक सेपरेट पेज रख दिया है। तो आपको वो भी दिखा देंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो मैंने यहाँ पर पेज बनाए हैं, मतलब यहाँ पर जो मैंने बॉक्स बनाए हैं, तो ये एक छोटा सा बॉक्स बना दिया, यहाँ पर न्यू अपडेट करके लिख दिया है। तो यहाँ पर कोई भी नई पोस्ट आएगी वो सबसे पहले यहाँ नई पोस्ट किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे वो लेटेस्ट पोस्ट हो, चाहे वो मतलब एडमिट कार्ड हो, चाहे आंसर की हो, चाहे रिजल्ट हो, चाहे वो रिजल्ट, मतलब कोई भी कैटेगरी की आएगी वो यहाँ पर लेटेस्ट पोस्ट ही आएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक न्यू का आइकन भी लगा के रखा है। ये कोई आइकन मैंने इमेजेस वगैरह नहीं लगाया, यहाँ पर मैंने CSS और HTML वगैरह से मैंने ये न्यू आइकन बनाया हुआ है, उसी को मैंने यहाँ पर लगाया है। तो काफ़ी यहाँ पर कूल देखने को, मतलब अच्छा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जब इसको हॉवर करेंगे तो इसके अंडरलाइन देख सकते हैं गायब हो जाती है, और जैसे हॉवर हटाएंगे तो यहाँ पर एक अंडरलाइन आ जाती है। यहाँ पर बुलेट लगे हुए हैं, ये बुलेट लिस्ट वगैरह है। आप यहाँ पर अगर चाहें तो इनके हॉवर करने पे कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे कलर चेंज करना मुझे ज़्यादा बेस्ट नहीं लग रहा था। मैंने जितनी भी कोशिश करी, मैंने बहुत सारे हिट एंड ट्रायल किए, उसके बाद में ही ये डिज़ाइन मैंने कर पाया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी लास्ट डेट वगैरह यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आप यहाँ पर लास्ट डेट के अलावा और भी कोई मतलब कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे डेट एक्सटेंडेड या एग्ज़ाम कैंसिल या रिजल्ट आउट वगैरह, वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने जिन बॉक्सों में ये लगाए हुए हैं उसी में ये आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो ये सारे बॉक्स में भी यहाँ पर ये ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मैंने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर उसी बॉक्स में लगाए हैं जहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ेगी। इधर हमने रेड कलर लगा रखा है, आप चाहेंगे तो उस कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लास्ट डेट हमें मतलब सरकारी रिजल्ट में देखने को नहीं मिलती, लेकिन हमें यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट थी इसकी, तो मैंने यहाँ पर इसको लगा के रखा है। और आप इसके मैंने फ़ॉन्ट साइज़ को भी इतनी सही तरीके से सेट किया है ताकि वो 2 लाइन के अंदर ही आ जाए। मतलब कोई भी एक टाइटल हो जाता है, मैक्सिमम इतना ही बड़ा टाइटल होता है जो कि एक लाइन में आ जाता है, 2 लाइन के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर ये हमारी जो डिज़ाइन थी, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं इसको। टॉप ऑनलाइन फॉर्म इधर रखा है, इधर मैंने अदर ऑनलाइन फॉर्म लगा रखा है, इधर मैंने न्यू अपडेट लगा के रखा है। अगर आप यहाँ पर चाहेंगे रिजल्ट, एडमिट कार्ड, लेटेस्ट पोस्ट भी हो सकता है आपके हिसाब से। अगर आप अपनी वेबसाइट में मतलब कुछ भी कस्टमाइज, मतलब मैंने बोल दिया कुछ भी कस्टमाइज़ करना चाहेंगे तो आपको हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद में मैंने इसी के बॉटम पे मैंने यहाँ पर रिजल्ट लगा के रखा है। और अगर आप अभी मैं अगर थोड़ा कुछ फ्यूचर छूट जाते हैं तो आप सिंपल टाइप कर दीजिए कुलगुरु, तो आपको यहाँ पर ये साइट ओपन करके देख सकते हैं कितनी कूल वेबसाइट है। तो उसके बाद में मैंने नीचे 3 बॉक्स और लगाए हैं और उसके नीचे 3 बॉक्स और लगाए हैं। और उसके बाद में यहाँ पर भी आप यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमने जॉब वाली हैं, लेटेस्ट ऑनलाइन फॉर्म वाले हैं, उनके आगे लास्ट डेट का भी ऑप्शन लगाया है। ये आप सिंपल सा डैशबोर्ड से सारा कंट्रोल कर लेंगे। सारा का सारा कंट्रोलिंग जो होगी आपको यहाँ से डैशबोर्ड में देखने को मिल जाएगी। यहाँ से ही आपको पोस्ट करना होगा। अगर आप एक ये वेबसाइट बना लेते हैं, एक बार बनने के बाद में आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ आपको पोस्ट ही करनी पड़ेंगे। आपको सिंपल सा वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आना है और डैशबोर्ड में आने के बाद में यहाँ पर न्यू पोस्ट करनी है। न्यू पोस्ट करने के बाद में यहाँ पे सारी की सारी पोस्ट आपको यहाँ पर आ जाएंगी ऑटोमेटिक। यहाँ पर आप पोस्ट करेंगे और वो ऑटोमेटिक पूरी वेबसाइट में अर्कीव पेज में हो जाएंगे, आपको होम पेज पे हो जाएंगे, या आपको दूसरा पेज भी चाहेंगे उसके ऊपर भी ऑटोमेटिक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपकी होम पेज की ये काफ़ी डिज़ाइन थी, ये आपको शायद अच्छी लगी हो। अगर आप इस तरीके की वेबसाइट बनाना चाहेंगे तो आपको मैं अभी आप बताएंगे, अभी मैं इसके सिर्फ फ्यूचर बता रहा हूँ, लेकिन आगे बताऊँगा कि आप ये वेबसाइट अपनी कैसे बना सकते हैं। मतलब आप 2 दिन के अंदर आपकी ये सेम डिज़ाइन की वेबसाइट कैसे हो सकती है।
और ये काफ़ी लाइट वेट पड़ जाएगी। मतलब हम जो एलिमेंटर पे अपन लोग सीख रहे थे, एलिमेंटर पे क्या होता है बहुत सारा कोडिंग वगैरह आ जाता है, तो उससे हमारी वेबसाइट लोड होने में कभी 12 से 20 सेकंड तक लग जाते हैं, जो कि बाउंस रेट हमारी वेबसाइट का बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से मैं एलिमेंटर को पहले, आपने अगर हमारे पुराने विजिटर हैं तो आपने देखा होगा ये वेबसाइट में पूरी एलिमेंटर पे बनाया था, उसकी डिज़ाइन वगैरह सारी की सारी डिफरेंट थी। लेकिन मैंने एलिमेंटर इसीलिए छोड़ा क्योंकि वहाँ पर लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। वहाँ पर भी डिज़ाइन आप ऑटोमेटिक कर सकते, डिज़ाइन बहुत अच्छी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप स्टार्टिंग में वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको लोडिंग टाइम इतना देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपका जब कंटेंट जैसे जैसे बढ़ेगा और उसके ऊपर कंटेंट पड़ेगा, उसके बाद में उसके ऊपर ऐड लगाएंगे तो उसके बाद में आपको मतलब लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐड जब लोड होने में बहुत टाइम लगता है, इस वजह से वेबसाइट ओपन जल्दी से नहीं होती थी। इस वजह से मैंने यहाँ पर लगा के रखा है। तो यहाँ पर मैंने ये एड्स कीपर के ऐड लगा के रखे हैं, जो कि काफ़ी ठीक से लग जाते हैं, इस पर क्लिक ज़्यादा आ जाते हैं। उसके नीचे मैंने यहाँ पर कंटेंट का ऑप्शन दिया है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी चाहेंगे मतलब टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर 5 पेजेस के लिंक लगा के रखे हैं, और यहाँ पर मैंने बॉटम लगा रखा है। यहाँ पर डिस्क्लेमर वगैरह रख दिया है, यहाँ पर कॉपीराइट वगैरह लगा दिया है। तो ये था हमारा होम पेज का डिजाइन। और होम पेज के बाद में आपको देखेंगे कि जो पोस्ट लिस्ट पेज होता है, यानी कि जब आप यहाँ पर व्यू मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको कुछ ऐसी लिस्ट देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि लेटेस्ट पोस्ट लास्ट डेट भी दिख रही है, और यहाँ पर हेडर पोर्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हेडर पोर्शन आपका सेम रहेगा ये सारे के सारे पेजेस में और सारी की सारी पोस्ट में। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ स्पेस आपको देखने को मिल रही है। वो स्पेस मेरी इस वजह से आ रही है क्योंकि मैं इसके डैशबोर्ड में लॉगिन करे हूँ। अगर मैं इसके डैशबोर्ड में लॉगिन नहीं करता तो ये सेम यहाँ से जैसे मतलब टॉप से इसको सटा हुआ दिख रहा है, ऐसे ही आपको यहाँ पर देखने को मिलता। तो इसकी जो लिस्ट होगी वो ऐसे आपको स्क्रोलिंग करके बॉटम तक चले जाएंगे। जितनी भी लिस्ट होगी आपको यहाँ पर सारी के सारे पोस्ट आते रहेंगे। आपको लेटेस्ट मतलब पोस्ट लिस्ट पेज के अंदर ये सारे के सारे आपको ऑटोमेटिक आने हैं। जब अभी तक हमने जो एलिमेंटर सीखा था, एलिमेंटर में हम सारे पहले पोस्ट उठाते थे, उसके लिंक उठाते थे, लिंक यहाँ पर लगाते थे, फिर उसके पोस्ट के टेक्स्ट लगाते थे, और फिर उसके बाद में इधर पेज पे लगाते थे, और उसका कैटेगरी पेज बनता था, वो डिफरेंट बनता था। यहाँ पर जो है ये कैटेगरी पेज ही है, ये कैटेगरी पेज है, ये कैटेगरी पेज की डिज़ाइन है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी लिखा हुआ ही है इसके URL में, तो ये कैटेगरी पेज है। और आप यहाँ पर अगर बॉटम में टेक्स्ट वगैरह लगाना चाहेंगे, टेक्स्ट वगैरह भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये फूटर है, फूटर में मैंने यहाँ पर डिस्क्लेमर और कॉपीराइट का ऑप्शन दिया है। ये फूटर और हेडर ये दोनों सारे पेजेस में मतलब आएगा, और सारे की सारी पोस्ट में भी आएगा। और यहाँ पर आपको साइड बार लगाया गया है। साइड बार में आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट के अलावा आप यहाँ पर फेसबुक वगैरह उसकी भी बटन वगैरह लगा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मैंने फ़िलहाल यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट ही लगाया है। आप अपने हिसाब से दूसरा भी लगा सकते हैं। तो अभी तक हम देख चुके हैं, इसका होम पेज देख लिया, और होम पेज देखने के बाद में हमने इसका जो पोस्ट लिस्ट पेज है इसको देख चुके हैं। अब हम इसकी पोस्ट की तरफ देखते हैं। पोस्ट में हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमने एक टाइटल इसका लगा के रखा है। ये आपको पोस्ट का टाइटल रहेगा, और पोस्ट अपडेट मैंने यहाँ पर लगा के रखा है। आप ये भी डेट आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर डेट आ जाएगी। उसके बाद में आपको पोस्ट जो बनानी होगी, आपको यहाँ से पोस्ट बनानी होगी। ये पोस्ट मैंने बनाता हूँ टिनी MC एडवांस के प्लगइन की मदद से। आप हमारे चैनल के ऊपर वो वीडियोस देख सकते हैं। ये पोस्ट मैंने काफ़ी ज़्यादा जो मैंने डिज़ाइन ठीक लग रही थी उसी हिसाब से मैंने इस पोस्ट को बना के रखा है। यहाँ पर भी मैंने एक साइड बार बनाया है, यहाँ पर मैंने भी एडवर्टाइजमेंट लगाया है, उसके नीचे भी एडवर्टाइजमेंट लगा दिया, और इधर भी आपको फूटर मिल जाएगा। तो यहाँ पर पोस्ट में सिर्फ आपको 3 पोर्शन देखने को मिलेंगे। एक फूटर मिल जाएगा, एक आपको मेन बॉडी मिल जाएगी, इधर साइड बार मिल जाएगा, और चौथा मिल जाएगा आपको हेडर में आपको ये हेडर आपका सेम रहेगा और फूटर भी सेम रहेगा। तो फिलहाल आप पोस्ट को जिस तरीके से करना चाहेंगे वो आपको यहाँ पर विजिबल होगी। ये आपको सिर्फ आपको टिनी MC एडवांस की मदद से यहाँ पर टेबल बनानी है, और टेबल बनाने के बाद में कलर वगैरह सेट करने के बाद में आप कर सकते हैं। इसका वीडियो मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखा है, आप उसको विजिट कर सकते हैं। तो फिलहाल ये थी हमारी वेबसाइट की डिज़ाइन वगैरह और सारे के सारे इसके फ्यूचर। तो अब हम बताएंगे कि आप इसको मेंटेनेंस कैसे करेंगे। मतलब आप पोस्ट जब आपकी वेबसाइट ये सेम वेबसाइट रेडी हो जाएगी, फिर आपको कितना वर्क रहेगा आपको पोस्ट करने में। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वेबसाइट के एलिमेंटर पर डिज़ाइन कर ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद में वर्क स्टार्ट होता है तो उसमें पोस्ट करने में उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जब वो होम पेज के ऊपर उसके लिंक लगाते हैं, फिर उसके बाद में पोस्ट लिस्ट पेज के ऊपर उसकी लिंक लगाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा डैशबोर्ड में लॉगिन करना है, और डैशबोर्ड में लॉगिन करने के बाद में आपको एक न्यू पोस्ट ऐड करनी है, और पोस्ट ऐड करने के बाद में आपको यहाँ पर अपना डालना है सिंपल सा टाइटल। जो आप टाइटल यहाँ पर डालेंगे वही टाइटल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि
ये बिहार बीपीएससी 65th मेंस एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म 2020 डाला है। ये आपको यहाँ से डाला है टाइटल, वही टाइटल आपको यहाँ पर विजिबल है। अब उसके बाद में आप बताएंगे कि ये लास्ट डेट जो डाले हैं ये कहाँ पर डालेंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये एक फील्ड टाइप का ये लगा हुआ है। यहाँ पर आप अपनी जो भी डेट यहाँ पर लिखना चाहेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, ये ब्रैकेट लगा दिया, लास्ट डेट लगा दिया, उसके बाद लास्ट डेट को डाल दिया है। आप कोई दूसरा अगर डालना चाहते हैं जैसे डेट एक्सटेंडेड या एग्ज़ाम कैंसिल, तो आप यहाँ से इसको हटा के सिंपल सा वो डाल सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, कोई भी आपको लिखना है वो यहाँ पर सिंपल सा डाल देंगे और वही ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा और वही पोस्ट लिस्ट पेज में भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आएगा। आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको सिर्फ यहाँ पर पोस्ट करनी होंगी। उसके बाद में आपको यहाँ से पोस्ट बनानी है। यहाँ पर पोस्ट बनाने के बाद में इधर पब्लिश करना है और यहाँ पर आपको कैटेगरी बनानी है। यहाँ पर जितनी भी कैटेगरी है उन सबको सिलेक्ट कर लेंगे, उसी कैटेगरी में चला जाएगा। जैसे मैंने इस पोस्ट को 3 जगह पे सिलेक्ट करके रखा है, एक ग्रेजुएशन और एक लेटेस्ट जॉब, एक न्यू अपडेट। न्यू अपडेट में हर किसी में सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि यहाँ पर न्यू अपडेट जो होती है वो यहाँ पर आपको विजिबल दिखेगी। तो यहाँ पर ये पोस्ट आपको ग्रेजुएशन में मिलेगी, टॉप ऑनलाइन फॉर्म में मिल जाएगी। ये टॉप ऑनलाइन फॉर्म लेटेस्ट पोस्ट का जो ऑप्शन यहाँ पर है लेटेस्ट जॉब, इसी को मैंने यहाँ पर टॉप ऑनलाइन फॉर्म लिख के रखा है, लेकिन ये लेटेस्ट पोस्ट कैटेगरी की पोस्ट यहाँ पर आएंगी, लेटेस्ट जॉब की कैटेगरी पोस्ट यहाँ आएंगी। तो यहाँ पर आपको ये बिहार बीपीएससी 65th ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक इधर मिल रहा है और दूसरा बॉक्स आपको इधर मिलेगा ग्रेजुएशन वाला, वो आपको ये रहेंगे, आपको ग्रेजुएशन में भी यहाँ पर पोस्ट में मिल जाएगा। क्योंकि मैंने इस पोस्ट को मैंने 3 कैटेगरी में सिलेक्ट कर रखा है, तो ये 3 ही कैटेगरी में दिखेगी। इसी तरीके से ये जो इसका लेटेस्ट जॉब वाला इसका ऑप्शन है यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसका व्यू पेज करेंगे तो आपको यहाँ पर भी मिलेगी और न्यू अपडेट का भी अगर यहाँ से सारी पोस्ट व्यू मोर करेंगे तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। तो सिंपल से आपको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करना है। मतलब ये एक नॉर्मल वेबसाइट, हम वर्डप्रेस पे जब भी कोई काम करते हैं तो ये एक नॉर्मल वेबसाइट में ऐसा होता है कि हम कैटेगरी सिलेक्ट कर देते हैं, उसका जो कंटेंट लिखना होता है पोस्ट में वो कंटेंट लिख देते हैं और हमारी पब्लिश कर देते हैं। सिंपल आपको वही यहाँ पर करना है। यहाँ पर भी आपको कोई भी मतलब ऐसा वर्क नहीं करना है कि आपको होम में ले जाने के लिए आपको लिंक लगानी पड़े, पोस्ट लिस्ट पेज में ले जाने के लिए आपको लिंक लगानी पड़े, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। सिर्फ मैंने इस थीम को काफ़ी अच्छी तरीके से कस्टमाइज करके रखा हुआ है, तो ये सब ऑटोमेटिक वर्क करता है। आपको मतलब एक बार आपकी जो 2 दिन के अंदर वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में आपको सिंपल से यहाँ पर पोस्टें करनी है और कुछ नहीं करना है। और पोस्ट करने में ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 20 मिनट का टाइम लगेगा, आप एक पोस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मेंटेन करना भी साइट को काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर आप एलिमेंटर पे कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक वर्क कम मिलता था, वहाँ पर मैनुअली वर्क बहुत ज़्यादा मिलता था और इतने ज़्यादा फीचर वहाँ पर देखने को नहीं मिलते थे। तो यहाँ पर जो सारा का सारा ऑटोमेटिक वर्क होगा तो इससे हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा बच सकता है और पोस्ट करने में हमें बहुत आसानी होती है और बहुत फास्ट हमारा काम हो सकता है। लेकिन मैं फिर से एक बात कहूँगा कि आप कहीं से भी पोस्ट को कॉपी पेस्ट मत करिएगा, क्योंकि कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपकी वेबसाइट का फ्यूचर जो है वो बर्बाद हो सकता है। तो अब ये जो बात थी हमारी वेबसाइट की मेंटेनेंस की, मतलब वेबसाइट कैसी है, डिज़ाइन वगैरह। तो अब बात करते हैं काम की, जो कि आपको ये वेबसाइट किस तरीके से अचीव करनी है, आप किस तरीके से इस वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। एक ऑप्शन ये मिल जाएगा कि आप यहाँ से मतलब हमारे थ्रू थीम परचेज कर सकते हैं। अगर आप इस थीम को परचेज करेंगे तो आपको मैं अपने आप से ये पूरी वेबसाइट जो भी सेटअप करके दूंगा। अगर आपने होस्टिंग और डोमेन ये दोनों परचेज कर रखे हैं तो आप हमें होस्टिंग और डोमेन कनेक्ट करके उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके आप हमको देंगे, हम आपको ये थीम जो है इस वेबसाइट की पूरी सेटअप करके देंगे। तो आप मुझसे बनवाएंगे, मैं ही इसको बना के दे सकता हूँ और कोई दे नहीं सकता, क्योंकि ये थीम जो है मेरे पास मैंने बना के रखी है। और अगर आप इस पर कॉपीराइट का मतलब कॉपी पेस्ट कर मतलब वो सब नहीं कर पाएंगे, तो आपको ये थीम बनाने के लिए अगर आपके पास अगर आपको कोडिंग वगैरह आती है, आपको CSS, HTML और PHP अगर इन 3 कोडिंग में नॉलेज है तो आप इसमें कस्टमाइज और चेंजेस वगैरह अपने आप भी कर सकते हैं। आप सिंपल हमसे थीम ले लीजिए और आप अपने आप से कर सकते हैं। लेकिन मैं फर्स्ट टाइम आपको सारा का सारा सेटअप कंप्लीट करके दूंगा। और ऑफ़र की बात करें, इसके प्राइस वगैरह क्या होंगे, तो उसके लिए आपको मतलब हमारे व्हाट्सएप नंबर पे नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। उस व्हाट्सएप नंबर पे हमको मैसेज करना है, फिर मैं वहाँ पर आपको उसके प्राइस वगैरह बताएंगे। लेकिन आपको ऑफ़र भी इस थीम के ऊपर आपको मिलेगा। तो मैं आपको उसमें क्या बताएंगे, आपको सिंपल बता देना है। अगर आप हमारे थ्रू अगर हमसे ये थीम आप परचेज़ करेंगे तो आपको ये 2500 रुपये में
पड़ने वाली है। मतलब 2500 रुपये में आपको ये थीम आपकी वेबसाइट कंप्लीट करके आपको देंगे। आप हमको क्या देंगे, आप हमको डोमेन देंगे, होस्टिंग देंगे कनेक्ट करके, और मैं उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके उसके बाद में हम उसके ऊपर ये थीम सेटअप करेंगे। सेटअप करने के बाद में सारा का सारा सेटअप कर देंगे, फिर आपको मैं ये वेबसाइट हैंड ओवर कर दूँगा। लेकिन आपको ये 2500 में सारे वेबसाइट का वर्क, डिज़ाइन और थीम वगैरह वो आपको 2500 में पड़ने वाला। और फ्यूचर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो पूरा सपोर्ट मेरी तरफ से भाई मिलेगा आपको। और उसके बाद में अगर अब हम बात करते हैं ऑफ़र की, अगर आपने अभी तक डोमेन और होस्टिंग अभी तक परचेस नहीं किया है, यानी कि अगर आपने अभी तक होस्टिंग बाई नहीं की है, तो अगर आप मेरे थ्रू होस्टिंग परचेस करेंगे तो आपको ये थीम पड़ जाएगी 500 रुपये। जी हाँ, 2500 की थीम आपको 500 रुपये में दे दूंगा मैं, अगर आप उसकी होस्टिंग मेरे थ्रू परचेज करेंगे। अब आप इसमें बोलेंगे कि मैं आपको होस्टिंग कौन सी देने वाला हूँ, तो होस्टिंग में बिल्कुल आपको एक टॉप लेवल की होस्टिंग दूंगा जो कि A2 होस्टिंग है, और दूसरी है SiteGround। आप इन दोनों में से आपकी चॉइस है, आप खुद चाहें खुद परचेस कर सकते हैं। आपको मैं पूरी परचेस करके आप खुद कर मतलब खरीद सकते हैं, लेकिन आपको मेरे थ्रू खरीदना होगा। यानी कि मैं जो उसमें से अर्न करूँगा, मेरा क्या फ़ायदा होगा, मेरा ये फ़ायदा होगा मैं वहाँ सिर्फ एफिलिएट ही अर्न करूँगा। मतलब आपसे कुछ रुपए नहीं आने वाले। अगर आप डायरेक्ट वो होस्टिंग परचेस करते हैं, मतलब SiteGround पे चले जाएँ या A2 होस्टिंग, मैं A2 ज़्यादा रिकमेंड कर रहा हूँ, A2 ज़्यादा अच्छी होस्टिंग है और वही मैं फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप इसे A2 होस्टिंग आप खुद डायरेक्ट जाके बाई करते हैं A2 वेबसाइट से, तो आप वहाँ से जितने रुपए में पड़ रही है होस्टिंग, उतने ही रुपए में आपसे हमारे थ्रू पड़ेगी। लेकिन जाने का तरीका, आप वहाँ पे गूगल में सर्च करके जाएंगे और यहाँ पर आप मेरे थ्रू चले जाएंगे, यानी मेरी लिंक्स रेफर चले जाएंगे। तो एफिलिएट अगर आपको आता है तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको नहीं पता है तो आपसे कोई भी पैसा फालतू का नहीं जाने वाला। आप सिंपल मेरा रेफर प्रोग्राम से जाएंगे और वहाँ पर परचेस करेंगे, और जो वहाँ पर होस्टिंग वगैरह आपको मिल जाएगी वो आपको अप्रोक्स से 5400 रुपये में पड़ जाती है 1 साल के लिए, जहाँ पर आप अनलिमिटेड वेबसाइट बना सकते हैं। जितनी चाहें उतनी वेबसाइट 1 साल के लिए बना सकते हैं 5400 रुपये में। उसके छोटे भी प्लान होते हैं, लेकिन मैं छोटे प्लान रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि जब भी आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो उसके बाद में आप मन में सोचते हैं कि हम दूसरी वेबसाइट बनाएं या दूसरी डिज़ाइन करें या दूसरी ट्राई करें, तो उसके लिए आप अनलिमिटेड वेबसाइट वाली होस्टिंग खरीद लें तो 1 साल के लिए आपका सारा का सारा टेंशन खत्म हो जाता है। तो आपको वो पड़ता है 5400 रुपये का। 5400 रुपये में अगर आप उसको परचेस कर लेंगे तो आपको 1 साल के लिए अनलिमिटेड होस्टिंग मिल जाएगी। तो अगर आप वो मेरे थ्रू परचेस करवाएंगे, मतलब हम आपको परचेस करके देंगे, आपको सेटअप करके देंगे, आपको 5400 रुपये में आपको वो होस्टिंग मिल जाएगी। 5400 रुपये अप्रोक्स जो भी टैक्स चेक्स करके थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, जो भी लगेगा मैं आपको उसकी स्लिप दे दूंगा और आपको सारा हैंड ओवर कर देंगे। और आपको ये फिर उसके बाद में जब हम जो थीम के प्राइस देंगे वो आपको सिर्फ 500 रुपये देंगे। यानी अगर आप होस्टिंग मेरे थ्रू खरीदते हैं तो आपको ये सीधे शब्दों में सुन लीजिए, अगर आप होस्टिंग मेरी तरफ से खरीदते हैं तो आपको ये थीम 500 रुपये में पड़ जाएगी। लेकिन अगर आपने अपनी होस्टिंग दूसरी अपने कहीं और से खरीदते हैं या मतलब खरीद चुके हैं तो आपको ये 2500 रुपये में ये थीम पड़ने वाली है। और अगर आपने शेयर्ड होस्टिंग खरीद कर रखी है तो उससे ये काम होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जॉब पोर्टल है, यहाँ पे आपको 8 से 10 पोस्ट डेली करनी पड़ेंगी और वो शेयर्ड होस्टिंग नहीं झेल पाएंगी। तो आपको एक अच्छे प्लान की होस्टिंग खरीदनी है जो कि आपको 5400 रुपये में आपको पड़ेगी। तो आपको वही होस्टिंग खरीदोगे तो आपको ये बेनिफिट हो सकता है कि आपको शायद ये मतलब ये आपको जो थीम वगैरह होगी ये आपको 2500 से 500 में मिल जाएगी। तो सिर्फ एक यही मेथड है जिससे आप ये सेम वेबसाइट अपनी बना सकते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि हमें यहाँ पर बनाना सिखा दो, ये थीम वगैरह बनाना सिखा दो, तो वो मुझसे नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर हो जाता तो मैं आपको ये सिखा देता, क्योंकि कोडिंग में बहुत ज़्यादा कोडिंग आनी चाहिए, उसके बाद में ही हम आपको बता पाएंगे। अगर आपको सिंपल तरीके से कोडिंग आती है तो आप खुद से भी बना सकते हैं, अगर आपको कोडिंग आती है तो आप खुद से बना सकते हैं, मेरी कोई ज़रूरत है नहीं। और अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो मैं कोडिंग इस चैनल के ऊपर नहीं सिखा सकता। फ़िलहाल अभी मैं वेबसाइट और उसके बाद में ऐप मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ ही इसके वीडियो आने वाले हैं। अभी हम फ़िलहाल वेबसाइट के वीडियोज़ बना रहे हैं, उसके बाद में हम आपको मोबाइल एप्लीकेशन सिखाएँगे वो किस तरीके से बना सकते हैं। इस तरह के वीडियो आने वाले हैं। कोडिंग वगैरह यहाँ पर मैं नहीं सिखाने वाला हूँ। तो आपको अगर वेबसाइट बनानी है, ये लाइट वेट वेबसाइट है और ये अभी तक की जो सबसे हमने जितनी भी वेबसाइट बनाना सीखा है सबसे मस्त वेबसाइट इसी के ऊपर बनेगी। और यही थीम जो होगी आपको बहुत अच्छा आगे परफॉर्मेंस दे सकती है। ये कुछ ज़्यादा रुपये नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैंने ये लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर ये वेबसाइट को डेवलप कर रहा था, डिज़ाइन वगैरह, और मैं
को इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि मैंने ये वेबसाइट gulgrow.com इसीलिए बनाई थी अपना चैनल के लिए, बस डेमो वेबसाइट है। यहाँ पर कंटेंट वगैरह मैं रेगुलर अपडेट नहीं करता हूँ क्योंकि ये मतलब यहाँ पर मेरी दूसरी जॉब वेबसाइट चल रही है, वहाँ पर ये सारा मेंटेनेंस मतलब पोस्ट वगैरह होती रहती हैं। ये मैं इसलिए मतलब लगभग यहाँ पर सब लोकल ट्रैफिक आता है, सब लोग विजिट करते हैं, तो इस पर यहाँ पर इनवैलिड ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रहा था यूट्यूब से, मतलब आते हैं, और इसी वजह से मैंने यहाँ पर काम भी छोड़ रखा है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपनी थीम को अपनी वेबसाइट को अपना बना सकते हैं, ये थीम परचेस करके उसी तरीके से आप ये थीम वेबसाइट बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि मैंने ये वेबसाइट किस तरीके से बनाई है, क्या इसके फीचर हैं, क्या डिज़ाइन है, किस तरीके से वर्क करता है, कितना मैनुअली वर्क है और कितना ऑटोमेटिकली। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारा का सारा तो ऑटोमेटिक ही वर्क चलता है। तो अब आप आज के बाद में कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा कि यहाँ पर भी कौन सी थीम बनाए हैं, किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो कई लोगों ने रिक्वेस्ट की थी इस थीम के लिए, तब मैंने उन लोगों को मना कर दिया था, लेकिन तब मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं इस थीम को सेल आउट करूँगा, लेकिन अब मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो आप इसको परचेस कर सकते हैं आसानी से, और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप होस्टिंग मेरे थ्रू खरीदें, क्योंकि होस्टिंग से मुझे एफिलिएट से मुझे कुछ अर्न होता है, तभी मैं आपके लिए इस चैनल के ऊपर वीडियो कंटिन्यू कर सकता हूँ, वरना मुझे इससे ज़्यादा अर्निंग कहीं और से हो जाती है। मैं वहाँ पर अपना सारा का सारा टाइम इन्वेस्ट करता हूँ। अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला एफिलिएट वगैरह से तो मैं इसके ऊपर आगे कंटिन्यू करूँगा, वरना शायद मुझे यूट्यूब में कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे टाइम 24 घंटे ही होते हैं, और मुझे जहाँ ज़्यादा पैसा मिलता है मैं वहाँ ज़्यादा काम करूँगा, वहाँ ज़्यादा टाइम दूँगा, ना कि यहाँ दे पाऊँगा। लेकिन अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं यूट्यूब के ऊपर ऐसे ही कंटिन्यू करता रहूँगा, और आगे मोबाइल एप्लीकेशन के बहुत ढांसू एप्लीकेशन आपको सिखा सकता हूँ। मैंने बहुत सारे अच्छे एप्लीकेशन बनाए हैं, बहुत आसानी तरीके से सिखा सकता हूँ। तो थैंक यू।